अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैज़ान, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। ये एक बहुत एक मेरे ख़्याल से ये क़यामत तक ये जंग चलती रहेगी कि एफसीपीएस बेहतर है या एमडीएस बेहतर है। जिससे मर्ज़ी पूछो फ़ौरन जो जिस दिन ग्रेजुएट करता है एक लाइट के पीछे लग जाता है, इसको कहते हैं एफसीपीएस। और उस लाइट के उस तरफ यूजुअली लाइट ऑफ होती है यूजुअली, लेकिन कुछ लोग निकलते हैं और वो उसमें एक्सेल भी करते हैं। बट मेरा काम ये आपको बताना है कि और भी ज़िंदगी में तरीके हैं अपनी ज़िंदगी तबाह करने के लिए, सिर्फ एफसीपीएस नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट एफसीपीएस वर्सेस एमडीएस। अच्छा जी, एफसीपीएस का ये है कि पहले मैं बताता हूँ कि एफसीपीएस या एमडीएस इन दोनों में से करना क्यों है आपने। पहली बात तो ये है कि आप कोई भी पोस्ट ग्रेड करते किस लिए हैं, या तो पढ़ाने के लिए करते हैं या ख़ुद स्किल अपग्रेड करने के लिए करते हैं। पाकिस्तान में लोग क्यों करते हैं एफसीपीएस प्राइमरीली या एमडीएस कोई भी चीज़ क्यों करते हैं, ताकि सुबह की नौकरी मिले, क्योंकि शाम में तो पेशेंट्स आ नहीं रहे होते और कोविड से और ज़्यादा हिट हो गया। तो होता ये है कि हर बंदा एफसीपीएस के लिए अप्लाई करता है और 10% लोगों को 20% लोगों को जो है वो पेपर क्लियर हो जाता है या पेपर ज़्यादा भी क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर रेजिडेंसीज़ के जो स्लॉट्स हैं वही बहुत कम है। जो पहले लोग हैं वो तैयार बैठे हुए हैं अपना स्लॉट पिछले साल से जमा करने के लिए। तो लोग फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे होते हैं और कहते हैं कि जी हमारा वो एक्सपायर हो गया, 3 साल से रेजिडेंसी मिली नहीं, एफसीपीएस बहुत बकवास चीज़ है। और एफसीपीएस वाले जो कर रहे हैं वो कहते हैं यार ये पार्ट 2 ही क्लियर होकर नहीं दे रहा हमें, बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए मेरे, लेकिन पार्ट 2 क्लियर नहीं हो रहा मेरा। तो एक एक हर बंदा जो है ना एक स्टक सिचुएशन में नज़र आता है मुझे। तो मैंने सोचा कि एक आपको एक दूसरा ऑप्शन भी बताऊं। मैं फेवर में होता हूं एमडीएस के एंड नेवर इन एफसीपीएस, और मैं आपको बताता हूं क्यों। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि एफसीपीएस और एमडीएस में फ़र्क क्या है या सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको खुद समझ आ जाएगा कि यार वाकई यार मेरे तो इन्होंने आँखें खोल दी हैं, अब मैं कहीं और जाकर डूब जाता हूँ। नहीं, मेरा काम है आपको दलदल से निकालना। एफसीपीएस और एमडीएस दोनों पीएमडीसी या पीएमसी जो भी आजकल चल रहा है उनमें लेवल 3 की क्वालिफिकेशन है। तो कोई फ़र्क नहीं है उन दोनों में, आप दोनों में करके प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट जिसमें आप एमएससी करेंगे, वो एफसीपीएस करेंगे या एमडीएस करेंगे, दोनों से बन सकते हैं प्रोफेसर आप। एचओडी लेवल 4 कौन सा होता है, वो पीएचडी का होता है, उसको जाने दें। एफसीपीएस जो है वो एक डिप्लोमा है अवॉर्डेड बाय कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान। उनकी ब्रांचेज हैं अलग अलग, लेकिन उनके अपने ट्रेनीज़ हैं, उनके अपने सुपरवाइज़र्स हैं जिन्होंने पहले एफसीपीएस किया है, और उसके 5-10 साल के बाद, कुछ साल के बाद फिर आप एलिजिबल हो आते हैं कि आप दूसरों को ट्रेनिंग दे दें, तो फिर वो अपने ट्रेनीज़ रखते हैं। इस तरह चलता रहता है, लेकिन ये कोई डिग्री नहीं है, ये एक डिप्लोमा है। अब एक और बात मैं आपको, देखें ना, जब आप ग्रेजुएट करते हैं ना तो आप लोग गिनी पिग्स हैं। हर बंदा चाह रहा है कि आपको पकड़ें और आप बेवकूफ़ हैं और कहीं भी चले जाएंगे, जो ज़्यादा जहाँ पे हाइप आएगी वहाँ चले जाएंगे, जो आपको कहेगा या जो आपका एचओडी आपको कहेगा। जब आपके घर में बच्चा होता है ना, तो मैं बता रहा हूँ रेलिवेंट है, सुन लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा डॉटर्स फर्स्ट लव इज़ अब्बू। ये पहला लड़का जो देखा जो सिर्फ ख्याल करता है और कुछ नहीं करता, वो सिर्फ ख्याल करता है, वो अब्बू हैं, राइट। तो जो आपका जो पहला जो लव होता है ना प्रोफेशनल सेटिंग में, वो आपका एचओडी होता है। ऐसा यार डॉक्टर फैज़ान, ये ओहो क्या दान ऐसे करते हैं, दान बाहर आया था। उनसे पूछें तो सही बाद में डॉक्टर फैज़ान की लाइफ है कैसे, वो बेचारे कोने में बैठे रो रहे होते हैं घर के एंड में। आप तो सिर्फ ये देखते हैं कि वो एचओडी हैं और वो आपको सिखाते हैं और आपको कुछ नहीं आता और उनको बहुत कुछ आता है। तो हमारे आइडियाज़ आर यूजली आर एचओडीज़। बट एचओडीज़ जिनसे आप मिलेंगे ना वो आपको बताएंगे कि बेचारे दे हैव नो वे टू गो। अगर उनको कोई पहले बताया था तो शायद वो कोई और रास्ता अपना लेते। अब वो एचओडी बन गए। कुछ लोगों को वाकई बहुत पसंद है तो वो उसी में रहते हैं कि नहीं मैंने इसी में करना है और मैं आई लाइक दिस, मुझे पसंद है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुझे सुबह भी डेंटिस्ट्री, शाम में डेंटिस्ट्री, रात में भी डेंटिस्ट्री मुझे नहीं करनी, मुझे सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, तो सुबह नहीं करते। तो पहले ये देख लेगा कि क्या कर रहे हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब कुछ, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता। ये बात तो समझ आ गई ना। तो ये फर्स्ट स्टेप टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज़ टू रियलाइज़ दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम ये है कि आपको ना हम सब मिल के मतलब एकेडमिक्स और क्लिनिक सब मिल के आपके दिमाग की दही करते हैं। डिप्लोमा नहीं है, डिग्री है, डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ करने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिल रही आपको तो क्या फ़र्क पड़ता है क्या है। और सबसे ज़्यादा पैसा वो कमा रहा है जिसने जो है हाउस जॉब के एंड में जो है वो अपना क्लिनिक खोल लिया था। समझ आइए क्या कह रहा हूँ। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन वर्ड की डेफिनेशन है ना उसको हटा दें कि एक डिप्लोमा ये तो डिग्री है ही नहीं भाई, लेकिन डिग्री वाले को नौकरी नहीं मिल रही ना, इसको मिल रही है। तो आप समझें फॉर आर्गूमेंट सेक दोनों सेम है। दोनों की ख़ास बात, दोनों रिकग्नाइज नहीं है पूरी दुनिया में कहीं भी। पहले एफसीपीएस होता था, थोड़ा फेवर भी होता था मिडल ईस्ट में, सऊदीया में। अब वो भी नहीं कर रहे, उनका अपना मास्टर्स प्रोग्राम उनका जो है वो आ रहा है और आ चुका है कुछ जगह पे, तो वो उसको फेवर कर रहे हैं। तो अब हमारे कंसल्टेंट्स और क्लिनिक्स को भी वो भी बेचारे वापस आ रहे हैं, या अब जाने के लिए उनको इतना बड़ा इंसेंटिव नहीं रहा है।
तो जनरल रूल ऑफ थंब दोनों रिकग्नाइज दुनिया में नहीं है आपके। BDSC रिकग्नाइज नहीं है, जो कि कहीं भी किसी भी दुनिया कंट्री में किसी और कंट्री का रिकग्नाइज यूजली नहीं होता। अमेरिका में चले जाएँ आपको तो आपको बोर्ड एग्जाम्स करने पड़ेंगे, इवन दो आपने UK से किया हुआ है, बहुत ऑक्सफोर्ड से किया हुआ है, को फर्क नहीं पड़ता, आपको उनका वापस रिपीट करना पड़ेगा। उसी तरह हमारा भी कुछ रिकग्नाइज नहीं है वहाँ पे। कुछ लोग आपको मिलेंगे, नहीं सऊदीया में एक जगह है, वहाँ कोने में, वहाँ जाओगे एक बंदा मिलेगा ब्रीफ केस में, वो आपका जो है ना नौकरी दे देगा आपको, कंसल्टेंट की या स्पेशलिस्ट की सऊदीया में। वो भाई पूरी दुनिया वहाँ थोड़ी जा रही है, और वहाँ के लॉस पढ़ लें, हर रोज़ हर कुछ साल बाद अपग्रेड हो रहे होते हैं। तो आजकल इट इज़ नॉट अ फेवरेबल प्लेस टू गो, वो आपको इतना इन्वाइट नहीं कर रहे, पहले करते थे। एक और पॉइंट ये है कि जो मेरे लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है बताने के लिए, वो ये है कि FCPS में ना इट शुड बी लाइक, वो एक कहावत है, एनीथिंग कैन हैपन इन अ कार्टून, इट इज़ द सेम हियर, एनीथिंग कैन हैपन इन FCPS, कुछ भी आ सकता है। आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाएंगे, आप बाहर खड़े होंगे ना, कोई बाहर निकलेगा, यार सब न्यूरो से आ गया। किस किस्म की बेवकूफ़ वाली लॉजिक है ये? सब न्यूरो से आया क्या मतलब? एक सेट कोर्स आउटलाइन होता है, उनके प्रोस्पेक्टस पे दिया हुआ है कि क्या कोर्स आउटलाइन है, लेकिन उसमें इस तरह है कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ इन वन सेंटेंस ना, FCPS कोर्स वर्क इज इक्वल टू एवरीथिंग अबाउट डेंटिस्ट्री, पढ़ के आ जाएगा। कुछ भी पूछ सकते हैं हम, कभी पूछ सकते हैं, बताओ उसका जवाब क्या। अजीब यार, एक सेट जिस तरह BDS में होता है ना, 3 सवाल इम्प्लांट से आएंगे, 2 सवाल एपिसेक्टमी से आएंगे, 6 सवाल आएंगे फिलिंग के, कॉम्पोजिट फिलिंग पे, 2 सवाल अमेलगम, पहले से पूरा सेट कोर्स वर्क है, कोर्स आउटलाइन है। कुछ नहीं है, ना आपके पेपर में है कुछ एंट्रेंस एग्जाम में, ना आपके जवाब वहाँ FCPS कर रहे होते हैं, कहीं कुछ नहीं, बस कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी पूछ सकते हैं बस। तो इसमें दुआ ज़्यादा मांगने की आपको वो हो जाती है। तो MDS जो है वो एक सेट कोर्स वर्क है, सेट आउटलाइन है, उसमें एग्जैक्ट समझें आप BDS का रेप्लिका है, तो जो आप उसमें लिखा हुआ है वही आएगा और उसी फ्रेमवर्क के अंदर आएगा, इतने ही सवाल आएंगे, ज़्यादातर जगह पे यही है। क्यों नहीं करना आपने। और FCPS का ये है कि जिससे पूछेंगे ना आप FCPS का, तो वो एक फेज़ ऑफ लाइफ है, वो ये नहीं है कि यार क्या कर रहे हो, तो वो यूजली ये बताएगा आजकल मैं FCPS कर रहा हूँ। 4-5 साल बाद मिलेंगे, बस अभी हो गया, डन। ये इस तरह आपने 2 बजे रात के ऑर्डर दिया है, पिज़्ज़ा ब्रांच बंद हो गई है ऑलमोस्ट, या बंद होने वाली है, आपको नहीं पता, सर बस आ गया, और आप बैठे में अगर खुली भी तो आ जाएगी, नहीं तो मैं 4 बजे तक वैसे ही बैठ रहूँगा, उनकी कॉल आ जाएगी कि नहीं ये तो दुकान बंद हो चुकी थी। तो FCPS का भी यही है, जिससे पूछेंगे 5 साल से कर रहा है, 6 साल से कर रहा है, 7 साल से कर रहा है, 8 साल से कर रहा है, कुछ नहीं पता, लगे हुए। MDS का ये कि टाइम पे शुरू होता है, टाइम पे ख़त्म होता है। अगर आपने पढ़ाई कर ली, आपको एग्ज़ाम आएगा, आप क्लियर कर लेंगे, दी एंड, ख़त्म। टाइम पे शुरू हुआ 2014 में शुरू हुआ और 2018 में ख़त्म हो गया, 4 साल का। कुछ ज़रा सा आगे पीछे हुआ, स्ट्राइक हो गई, ये वो जो आपको पता होता है हमेशा, तो प्लस 6 मंथ्स कर लें, या दैट्स इट। बट यूजली इट फिनिशेज विद इन द टाइम फ्रेम। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको एक फैक्टर इन करना है, क्योंकि MDS में ये है कि जिस तरह BDS है, सब क्लास में बैठे होंगे, सब आएंगे टाइम पे, टीचर भी आ जाएगा होपफुली टाइम पे, और वो पढ़ाएगा और ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर देखना कब है, जिस तरह BDS में होता है उसी तरह MDS का है, इन अ क्लासरूम सेटिंग। FCPS का ये है कि आप लवारिस हैं और उस पर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सुपरवाइज़र काम का है तो आप कुछ काम के बंदे निकलेंगे, अगर नहीं है बस मारे घूम रहे हैं, वो दिन में 1 दफ़ा देख लेगा, 2 दफ़ा देख लेगा, 3 दफ़ा देख लेगा, उसके बाद टाइम नहीं, उसने OPD भी चलानी है, बाकी काम भी करना है, और यूर ऑन योर ओन। इट इज़ टू डू इट एट योर ओन पेस। जो ज़्यादा करेगा, ज़्यादा ख्वार होगा, उसको ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सक्सीड कर जाए। जो ज़रा सा भी लैग करेगा, पीछे करेगा, 1000 लोग बैठे हैं उसकी नौकरी मारने के लिए, तो वो उसका FCPS लिंगर ऑन करता रहेगा। तो आपको कांस्टेंट सुपरविजन है ना, वो यूजली सुपरवाइज़र से मिल नहीं पाती। MDS में लाइक ऐसे BDS है तो वो हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो आपने देखना है, वो ये कि FCPS होता है सिर्फ क्लिनिकल डेंटिस्ट्री में। ऑपरेटिव AKA ऑपरेटिव्स, प्रोस्तो, पेरियो यहाँ पे कम है कराची में, लाहौर में ज़्यादा है, अब यहाँ पे भी शुरू हो गया। और बाकी वही ओरल सर्जरी वगैरह जो भी मेन आपके क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं उन्हीं में ऑर्थो में FCPS होता है। MDS ऑन दी अदर हैंड नॉन क्लिनिकल में भी होता है। तो अगर आप किसी चीज़ में एक्सेल करना चाहते हैं और लोकली एक्सेल करना चाहते हैं, उसी में पढ़ाना भी चाहते हैं, तो और वो नॉन क्लिनिकल है, तो FCPS में वो है ही नहीं, फिर आपको बाहर से कुछ करके आना पड़ेगा 1 करोड़ रुपये का। खैर अब तो 1 करोड़ का नहीं है, हर चीज़ और भी महंगी हो गई है। MDS जो है वो नॉन क्लिनिकल भी है, क्लिनिकल भी है, FCPS ओनली क्लिनिकल। आखिरी बात, FCPS में आप पैसे मिलते हैं, आपको स्टाइपेंड मिलती है, मतलब ऑफ कोर्स डिपेंड करता है किस प्रोविंस में आप, वहाँ पैसे आपको शुरू हो सकते हैं 20-25 हज़ार रुपये से लेके आपको 50, 60, 70, 80 के करीब भी मिल सकते हैं, आपको स्टाइपेंड मिलती है FCPS में। इसलिए हर बंदा के पास इंसेंटिव है कि यार चलो एक
पैसे भी मिल जाएंगे और मुझे एक नौकरी भी मिल जाएगी और मैं सीख भी रहूँगा, तो ठीक है, एक एक डार्ट इन दी एयर है। और एमडीएस का है कि आपको पैसे देने पड़ते हैं, फिर से क्या करें। कहीं दुनिया में कोई चीज़ आपको आसान नहीं मिलेगी। जहाँ हर चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही घास, वहाँ पहुँचने के लिए पहले आग लगी हुई होगी। जहाँ आपको लग रहा है आग लगी हुई है, उससे पहले नज़र नहीं आ रहा आग लगी, उससे पहले सारी घास है। तो बट एफ में आपको पैसे मिलते हैं, एम में आपको पैसे देने पड़ते हैं, एंड दैट्स दैट। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं बाय द वे, इस वक्त कोई मुझसे पूछे इस सब खामियों के बाद गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, एफ है, क्योंकि सारे एच एफ हैं, सब लोग एफ हैं। तो आपको भी जब एफ कर लेंगे कोई कुछ पूछेगा नहीं कि कहाँ से किया, क्यों नहीं किया, ये किया वो किया। एफ है, 4 साल जो भी है रिकगनाइज है पूरा, दी एंड, पाकिस्तान के अंदर। एम में अच्छा कहाँ से किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। अच्छा, जो एच है अगर वो बहुत प्रो एफ है वो आपको फेवर नहीं करेगा। तो लाइक ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर आप मुझसे पूछें वो ये है कि दोनों इक्वल हैं, पीएमडीसी के सामने इक्वल हैं, दोनों प्रोफेसर बन सकते हैं। अच्छी खासी ख्वारी आप भी कम हो जाएगी, आप पढ़ भी लेंगे और आप एक काम के इंडिविजुअल बन सकते हैं, काम भी सीख लेंगे। एक और बात है, और वो ये है कि मुझे बात बताएं, हर बंदे जो कहते हैं ना एफ कर लो, एफ कर लो, एफ बहुत बहुत ज़बरदस्त है, एफ ख्वारी बहुत है, एफ अगर बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। एनबीडी तो क्या, इसके सामने एनबीडी, ओआरई, एडीसी, ये तो सब कोई भी कर लेता है। तो एफ अगर इतना ही अच्छा है तो एफ रिकगनाइज क्यों नहीं है कहीं दुनिया में। अगर 50 साल से एफ चल रहा है तो कोई तो लैगिंग है ना कहीं। इसका मतलब probably there is an element of hype, there is also an element of monopoly, and there is also an element of not having another option since past 50 years और 40 years or whatever। लेकिन अब क्योंकि तो इसलिए कहते हैं बस एफ ही था। मैं मानता हूँ गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी है, बट गोल्ड स्टैंडर्ड एक और भी आ गया है, वो एम है। क्या समझे, क्योंकि दोनों के कॉमन चीज़ बात क्या है, दोनों कहीं रिकगनाइज नहीं है। तो कोई भी करने को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दैट बीइंग सेड, इट्स नॉट ऑल बैड। एफ का मतलब ये है कि अगर आपने एक दफ़ा कर लिया और अच्छी जगह से कर लिया, अच्छे सुपरवाइज़र आपको मिल गए, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको काम बहुत अच्छा आता होगा, बहुत फिट काम आ जाएगा। एफ जानता हूँ मैं बहुत लोगों को, लेकिन ज़्यादातर लोग जिनको जानता हूँ मैं, उनका काम बस एवरेज है। इट इज़ लाइक बिकॉज जो सुपरवाइज़र थे वो कोई बस ओके थे, तो एक्सटेंडेड हाउस जॉब हो गई होंगी एक तरह से। इस तरह से आई थिंक MDS इज़ बेटर इन माई पर्सनल ओपिनियन। आप जो मर्जी करें, बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप यू सक्सीड इन इट। वीडियो पसंद है तो शेयर करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।